हेलो क्लास, वेलकम टू स्टडी ऑफिशियल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने लेक्चर नंबर 7 के बारे में। अपना चैप्टर चल रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्लास 10th, और आर.एस. अग्रवाल की बुक से हम लोग एक्सरसाइज 3B कर रहे हैं और 3B का आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। ठीक है, यहाँ पे हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 35 तक। तो चलिए 31 जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं ना। देखिए 31 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 10/x + y 2/x - y, और यहाँ पर भी नीचे डिनोमिनेटर में वही है x + y, यहाँ पर भी x - y है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं बच्चों। ठीक है ना, डायरेक्ट वाला मेथड भी बताया था आपको पिछली बार, लेट वाला भी बताया था, लेकिन इसमें हम लोग लेट करके करेंगे। हम लेट कर लेंगे 1/x + y = m। m कर लीजिए, l कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, हम m कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पर दूसरा लेट कर लेते हैं 1/x - y = l। ओके, जहाँ पर ये 1/x + y दिखेगा वहाँ पर हम m पुट कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा m, क्योंकि ये पूरा 1 ऊपर छुपा हुआ है तो 1/ पूरा क्या हो गया x + y, तो यहाँ पर m हो गया, प्लस लगाइए, 2 लिखिए, और यहाँ पर l किया तो l लिखिए और आगे 4 लिख दीजिए। ओके, अब यहाँ पर इस इक्वेशन को देखिए 2 से अगर हम डिवाइड कर दें तो थोड़ी छोटी हो जाएगी, तो यहाँ पर इसको हम कर लेंगे 5m + l = 2। इस इक्वेशन को फर्स्ट का नाम दे दीजिए। ठीक है, पहले ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया जिससे कि इक्वेशन थोड़ी छोटी हो गई। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सिमिलरली यहाँ पर लिखेंगे 15m - 9l = -2। अब देखिए यहाँ पर हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 2 से डिवाइड ये और ये दोनों नहीं होंगे। अगर यहाँ पर 3 होता तो हम सबको 3 से डिवाइड कर लेते हैं। बात समझ रहे हैं मेरी ना? चलिए ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम 2 का नाम देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 15m, यहाँ पर 5m है। अगर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो m सेम हो जाएगा हमारा, और यहाँ पर l 9 है और यहाँ पर l 1 है, यानी कुछ नहीं यानी कि 1 है। अगर हम l को सेम करते हैं तो 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हम m को सेम करते हैं तो सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये थोड़ा जल्दी मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 जो है इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर हम करेंगे बच्चा क्या, ये हो जाएगा आपका 15m प्लस इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 3l। ठीक है, और यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। इस इक्वेशन का नाम दे दीजिए 3। अब आप ध्यान से देखिए, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इन दोनों में m जो है वो सेम हो गया। अब इसे हम क्या करना चाहते हैं, इसे हम कैंसिल करना चाहते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड है ना, इसलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए इक्वेशन 2 में से 3 को माइनस कर दें या 3 में से 2 को माइनस कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ पर माइनस कर लेते हैं इक्वेशन कौन सी में से, चलिए 2 में से इक्वेशन 3 को माइनस कर लेते हैं। ओके, उसके लिए सबसे पहले हमको इक्वेशन 2 नोट करना पड़ेगा बच्चों, तो ये लिख देंगे हम 15m - 9l = -2। इसके नीचे इक्वेशन 3 को नोट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 15m प्लस का 3l = 6। एक लाइन खींचिए। अब यहाँ माइनस लिखा हुआ तो आप यहाँ माइनस करिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। अब जब सॉल्व करेंगे तो ये 15m कट जाएगा, 9l माइनस का है, ये भी आपका माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का, तो ये हो जाएगा 9 3 12 और ये l। आगे क्या आ जाएगा, देखिए -2 - 6, ये हो जाएगा आपका -8। माइनस माइनस बेटा कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे आप l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो l की वैल्यू निकल के आएगी हमारी 8/12। इसे हम कट करते हैं तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 8, यानी कि l की वैल्यू आ रही है 2/3। ये आ रही है l की वैल्यू। क्या दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ तक l तक दिख रहा है? बिल्कुल सही, l तक तो दिख रहा है। अब हमको निकालनी पड़ेगी बच्चों m की वैल्यू, तो l वाली वैल्यू उठा करके हम कहीं भी पुट कर लें तो m मिल जाएगा। चलिए हम यही कर लेते हैं कि ताकि हमको x y निकालना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ रख लेते हैं, यहाँ पे तो हम l की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो क्या होगा, देखिए इसको यहाँ पे रखेंगे 15m - 9 था, और इस l की वैल्यू कितनी है 2/3 और = में -2, और इसके आगे लिखना पड़ेगा आपको फ्रॉम 2, यानी इक्वेशन 2 से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा 15m, इसको काटेंगे तो 3 1 जा 3 3 3 9, 3 2 जा 6 हो जाएगा बेटा, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, यानी कि ये इधर माइनस का 6 है, उधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा, तो ये माइनस का 2 था, उधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा। तो इसको हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, देखिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 आपका, और ये 15 नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 15। ये आ गई आपके m की वैल्यू। चलिए l और m तो हम लोगों को मिल गया है। ठीक है, l और m हमने ढूंढ लिया। अब हमको निकालना क्या है, रियल में x y में क्वेश्चन था ना, तो हमें x y में निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ से अब करेंगे, जहाँ से लेट किए थे उसकी आगे की कहानी है ये नाउ। नाउ मतलब यहाँ से, तो हमने क्या किया यहाँ पे देखिए 1/x
एक्स प्लस वाई था ना, इसके इक्वल में क्या था, m था, तो m की वैल्यू कहाँ है 4/15, तो ये आ गया। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या इक्वेशन मिलेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 4x प्लस वाई, यानी कि चलिए इसको हम पलट देते हैं, काम ऐसे कर सकते हैं, इसको जस्ट ऊपर नीचे तो लिख सकते हैं। तो अगर हम दोनों तरफ टर्न करें, जैसे कि इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई और अपॉन 1, और इसको लिख सकते हैं 15/4, ये डायरेक्ट हो जाता है। आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन का नाम दे दीजिए, कहाँ तक गए थे, 3 तक था ना, इसको 4 का नाम दे दीजिए, इक्वेशन 4। ओके, सिमिलरली आप क्या करिए, इसमें पुट करिए, इस वाले में जब इसमें पुट करेंगे तो लिखेंगे 1/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू एल, एल की वैल्यू क्या थी 2/3 था। अब आप इसको फिर से वही कर सकते हैं रेसिप्रोकल, तो आप लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, नीचे 1 आ जाएगा लेकिन इसे हम लिखते नहीं है तो ये हो जाएगा 3/2। ओके, अब इस इक्वेशन को नाम दे दीजिए आप क्या, 5। अब इक्वेशन 4 और 5 से हमें x और y की वैल्यूज निकाल लेनी है, तो क्या करिए, ऐड कर लीजिए, यानी कि यहाँ पर हमको एक काम और करना पड़ेगा, ऐड इक्वेशन कौन कौन सी, 4 एंड 5। अच्छा यहाँ तक दिख रहा है ना हम लोगों को, देख ले जरा, ठीक है दिख रहा है, थोड़ा सा हल्का सा, बस ठीक है। तो 4 एंड 5, अब दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जब इनको ऐड करेंगे ना बच्चा, तो x 2x हो जाएगा और y कट जाएगा, तो कट गया, और ये वाला दोनों ऐड हो जाएगा, तो इसे हम लिखेंगे 15/4 और प्लस का 3/2। इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 4 ही रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 30, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का आपका क्या, ये हो जाएगा आपका इधर एक मिनट, ये 4 सॉरी ये नहीं रहेगा, ये 15 का 15 रहेगा, और इधर ये हो जाएगा 6। ओके, और ये हमारा 2x ऐसे ही रहेगा। ओके, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे तो 21 हो जाएगा, और नीचे क्या था हमारा 4 था ना, इसको भी नीचे भेज देंगे तो ये 8 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू जो फाइनल आंसर आ रहा है हमारा x का, वो 21/8 आ रहा है। अब इसको उठा करके आप किस में, इसी में रख लेते हैं, फ्रॉम 4, क्योंकि सबसे छोटी यही क्वेश्चन है, ठीक है, फ्रॉम 4। तो 4 में क्या लिखा हुआ देखिए, x लिखा हुआ है, तो x के प्लेस पे हम x की वैल्यू रख देंगे कितनी, 21/8 प्लस y इज इक्वल्स टू 15/4। बस अब इस पूरे टर्म को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 15/4 माइनस 21/8। इसका एलसीएम लेंगे तो 8 हो जाएगा नीचे, और ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, इस बार 30 हो जाएगा, और 30 में से 20 बन जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा आपका 9, यानी 9/8 ये आ रही है आपकी y की वैल्यू। तो ये रहा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। समझ में आया बच्चों, नोट कर लीजिए इसको, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अब आ गया है अपना क्वेश्चन नंबर 32 बच्चों। 32 क्वेश्चन में देखिए बिल्कुल डिफरेंट चीजें आ चुकी हैं, एकदम क्वेश्चन का लेवल ही चेंज हो चुका है। इस वाले क्वेश्चन का एक अलग ही पैटर्न होता है, इसको आप लोग समझिए ध्यान से। एक ऐसा पैटर्न जिसमें देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो x के पास है ना, यहाँ पे जो x के पास जो नंबर है, जो कोफिशिएंट है, वहाँ पर ये y के पास होगा 100%, और जो यहाँ y के पास कोफिशिएंट है वो यहाँ पे x के पास होगा। यही इस क्वेश्चन की पहचान है। जब भी कभी आपको ऐसा केस मिल जाए कि ये दोनों नंबर जो है यहाँ पर वो यहाँ पे इंटरचेंज हो जाए, तो उसके लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा मेथड है कि दोनों इक्वेशन को आप एक बार ऐड कीजिए और दोनों इक्वेशन को एक बार आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, और उसके बाद आपकी इक्वेशंस काफ़ी छोटी हो जाएंगी, उसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ये था इसका कॉन्सेप्ट। चलिए आपको करके भी दिखाते हैं, है ना, नहीं करके दिखाएंगे, ऐसा नहीं कि बस बोल दिया और हो गया काम, है ना। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दे दिया बच्चों, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, सबसे पहले मैंने कहा दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करेंगे। ऐड करते हैं तो सबसे पहले हम यही कर लेते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। 1 एंड 2 को ऐड करते हैं। जब ऐड करेंगे तो देखिए क्या होगा, x वाला ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना 7 है, यहाँ पे कितना 1 है, तो 7 और 1 कितना 8 हो जाएगा। 3 है और यहाँ पे कितना है 7 है, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यानी 108। अब जितना सम x वाले का आएगा 100% उतना ही इन दोनों को ऐड करोगे तो वो भी उतना ही आएगा, ये पक्का है, क्योंकि नंबर तो सेम है ना दोनों। जैसे यहाँ पे इसका नंबर सेम है और यहाँ पे इन दोनों का नंबर भी सेम है ना। अब आगे आप इसको ऐड करोगे, इसको और इसमें ऐड करोगे तो 7 और 3 कितना हो जाएगा 0, 2 और 5 कितना 13, 1 14 का 4, और 2 2 4 1 5, यहाँ पे ये 540 हो गया। ओके, इसी क्वेश्चन में ध्यान से देखिए 108 सेम आ रहा है ना, आप इसको कॉमन ले लीजिए। 108 को आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस वाई, और आगे आ रहा है आपका 540। इस 108 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू जो 540 था आपको, इसको अगर 108 से आप डिवाइड करोगे तो बेटा कितनी बार में जाएगा, देखो जरा। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये अगर किससे, जहाँ 4 आ रहा है लास्ट में,
और इसको हम करें 5 से करके देखें क्या, 5 से, तो 5 से करेंगे चला जा रहा है, देखिए 5 से एक बार करोगे ना तो 5 से कट जाएगा, तो आपके पास इक्वेशन आ गई x + y = 5। इस इक्वेशन का नाम दे दीजिए आप 3। देखिए कितनी छोटी इक्वेशन आ गई है, एकदम छोटी। अब सिमिलरली हमको यही काम करना है एक बार सब्ट्रैक्ट करके, तो हम लिखेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ठीक है। अब 2 में से, अब देखिए 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ 1 है तो यानी 11 हो जाएगा, 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ बचा कितना हमारा 6, 6 में से 3 गया तो 3 बचा, और ये x रहा। सिमिलरली इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखिए 37 छोटा है, 71 बड़ा है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा तो 34, लेकिन माइनस का बचेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ना कि दोनों नंबर सेम बचेंगे। इस वाले केस में यही तो सबसे खास बात है। अब आगे क्या है, देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये नंबर तो आपको छोटा है, ये नंबर बड़ा है, लेकिन इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, देखिए 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, और 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, और ये माइनस लगेगा क्योंकि आप छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं, ओके। तो अब यहाँ पर क्या होगा, 34 आप कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 34 कॉमन ले लिया, अंदर बचा x - y और आगे बचा माइनस का 34। हम 34 से इसको डिवाइड करेंगे ना बच्चा, तो क्या हो जाएगा x - y = -1, और इस इक्वेशन का नाम दे दीजिए 4। कहेंगे सर -1 कैसे बचा, अरे भाई 34 से 34 कट जाएगा तो 1 आएगा, और माइनस साइन जैसा था वैसा आ गया ये वाला, ठीक है। अब देखिए कि क्वेश्चन कहाँ पे जा रहा है, एकदम छोटा हो गया। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सॉल्व करके x y निकालना है बच्चों, क्या ही बचा इस क्वेश्चन, देख रहे कितना बड़ा था और कितना छोटा हो गया। अब क्या करोगे, एक ऐड कर लो, अब तो सॉल्व कर लोगे ना आराम से। ऐड इक्वेशन कौन कौन सी, 3 and 4, 3 and 4, ठीक है। 3 and 4 को ऐड करोगे तो क्या होगा, देखिए x जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x, और y कैंसिल हो जाएगा, ओके हो जाने दो। आगे 5 है यहाँ पे और माइनस वाला है -1, इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 4। भाई 5 में से -1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 4, इससे इसको डिवाइड कर दो तो क्या होगा x की वैल्यू 2। क्या बात है। अब इसको उठा करके आप इक्वेशन चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, 3 या 4 में रखो, हम 3 में रखेंगे, 3 थोड़ा आसान लग रहा है, तो आप क्या करोगे फ्रॉम 3 में रखो तो x की वैल्यू यहाँ रखो, क्या हो जाएगा 2 + y = 5। इस 2 को उधर भेजोगे तो माइनस हो जाएगा जाके, तो आप करोगे y = क्या हो जाएगा 5 - 2 यानी कि 3, आ गई भाई की वैल्यू। क्या बात है, कितना आसान रहा ना ये, समझ में आ रहा होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से एक स्टेप समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं। अब आ चुका है अपना क्वेश्चन नंबर 33। ये क्वेश्चन आपका बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में जब ये क्वेश्चन दिया जाता है ना तो नंबर देखिए कितने बड़े बड़े हैं, और काफ़ी बच्चे इसको देख के डर जाते हैं कि भाई इतना बड़ा नंबर है, काफ़ी टाइम लेने वाला है, 5 से 10 मिनट लेने वाला है, और कहीं कोई गलती हो जाएगी तो बड़ी दिक्कत होगी। पर ऐसा नहीं है, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आसान है। एक्चुअली यही मेथड ही है इसको सॉल्व करने का, एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट। अभी जो सिखाया है ना, चलिए इस इक्वेशन का नाम 1 है, इस इक्वेशन का नाम 2 है। अब थोड़ा स्पीड में करेंगे, दोनों को एक बार मैंने कहा ऐड कर लीजिए, तो आप कहोगे सर ऐड करेंगे दोनों को, ऐड इक्वेशन कौन कौन सी, ऐड इक्वेशन 1 and 2। अगर दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो x वाला ऐड करो तो 7 और 1 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा आपका, 2 और 3 कितना 4 हो जाएगा आपका, 2 और 1 3 हो जाएगा, ये रहा x। और जब आप इसको x वाला ऐड किए जितना आया मैंने कहा उतना ही आपका y वाला भी आएगा। इसमें आप टाइम अपना वेस्ट मत करिएगा, सेम लिख दीजिएगा 348, बस यहाँ पे y लिख दीजिए। अब इस नंबर को ऐड कीजिए तो 3 और यहाँ पे कितना 0 हो जाएगा, 2 और 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 3 और 1 कैरी 4, और 9 और 8 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इस इक्वेशन को अभी नाम मत दीजिए, यहाँ पे जो कॉमन है ना इसको पहले बचा लीजिए, 3 4 8 और ये x + y और आगे आपका 704। अब ये लोग हमेशा ऐसा नंबर देंगे जिससे ये कट जाएगा। अब आप देखो लास्ट में 8 आ रहा है, इसे इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो सकता है, अगर इसको मल्टीप्लाई करें किसने 4 से, तो यानी 5 से अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे मतलब इससे जाकर डिवाइड करोगे तो एक बार में कट जाएगा। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं x + y = कितना 1740 और अपॉन में 348। इसको काटोगे ना तो 5 से कट जाएगा बेटा, ठीक है ना। देखो कितनी आसानी से कट गया, ये x है, x + y = 5। इस इक्वेशन का नाम दे दीजिए आप कितना 3। देखिए कितना छोटा इक्वेशन हो गया ना। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो हम माइनस कर लेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ठीक है। जब हम माइनस करेंगे इक्वेशन को तो देखिए क्या आता है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, देखिए 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ पे 11 है तो मतलब कैरी लेंगे 11 हो जाएगा, 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा,
और ये x बचेगा। अब मैंने कहा जितना यहाँ बचेगा उतना ये भी बचेगा, y वाला भी 86 बचेगा, ठीक है y। लेकिन साइन कौन सा होगा, देखिए छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे हैं तो माइनस का होगा। आगे देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा, 13 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 6 बचेगा, और यहाँ पे बचा कैरी लेंगे 10, 10 में से 2 जाएगा 8, 86 बचा, क्या बात है। अब 86 देखिए 86 86 86 86 कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। इस इक्वेशन का नाम क्या दे देंगे हम लोग, 4 दे देंगे। भाई आप 86 कॉमन ले लेंगे, सिमिलरली जैसे यहाँ लिया था उसे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 86 अपॉन 86 1 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, अब इतना आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, 3 और 4 को ऐड कर लो, तो आप कहोगे सर ऐड कर लेंगे कौन कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन 3 एंड 4 को। जब 3 एंड 4 को ऐड करेंगे बच्चा तो x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और y कट जाएगा यहाँ पे, और 5 और 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इससे इसको कट कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ रही है। आ गई ना, क्या ये दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा नीचे हो गया, हल्का सा थोड़ा सा नीचे हो गया, इसको हम यहाँ पे आगे लिख देते हैं। यहाँ पे इसके आगे लिखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चा, 3 आ गई, ठीक है ओके। अब इस वैल्यू को उठा करके आप रख देंगे यहाँ पर, तो आप लिखेंगे फ्रॉम 3। अब 3 में रखो तो यहाँ पे कहोगे सर 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसको अगर भेज दोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। x और y की वैल्यू कहोगे सर अब क्या करना है, बस सॉल्व हो गया, ये है आपके आंसर्स, खत्म। इतना बड़ा क्वेश्चन था पर इतनी जल्दी हो गया है, तो ये है इसका शॉर्टकट तरीका। चलिए फटाफट नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं। हेलो क्लास, अब आ गया है अपना क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए ध्यान से, यहाँ पर 23, यहाँ पर 29, यहाँ पे 29, यहाँ पर 23, यानी कि दोनों नंबर क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं। जब नंबर इंटरचेंज होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इक्वेशन को ना फर्स्ट दीजिए, इसको सेकंड दीजिए, दोनों को एक बार ऐड कर लीजिए। जब आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो आप लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 29 और 23 को ऐड करिए, कितना आएगा 3 और 9 12, 12 का 2 हो गया, 2 2 4 1 कैरी 5 हो गया, और ये x आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी आपका 52 ही आएगा, बट ये माइनस में आएगा क्योंकि दोनों माइनस माइनस के हैं और साइन माइनस का आ जाएगा, ठीक है। आगे इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 9 0 यहाँ पे तो 8 का 8 आएगा, 1 और 9 10 का 0 हो जाएगा, और 1 और 1 2 ये हो जाएगा। आप 52 दोनों में कॉमन दिख रहा होगा, आप 52 कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ पे बचेगा x माइनस वाई, 52 अभी कॉमन है ना, इसको आप 208 को डिवाइड कर दीजिए। अब आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 208 और अपॉन में 52। अब इसको काटो तो कितनी बार जाएगा, देखिए 2 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है, 4 टाइम्स में ना, तो ये 4 से कट जा रहा है, पूरा 4 से कट जा रहा है, तो यानी कि आपके पास एक इक्वेशन आ रही है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। इस इक्वेशन का नाम आप दे दीजिए 3। एक बार ऐड करने पर ये मिला, अब एक बार सब्ट्रैक्ट करने पर कुछ मिलेगा। देखिए तो आप करिए इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ओके। इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा बच्चा, देखिए तो 23 में से 29 जाएगा तो क्या बचेगा, देखिए 6 बचेगा, लेकिन माइनस का 6 बचेगा x। और जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे ना, तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा बचेगा कितना, 29 माइनस का ये बचेगा 6y, ओके। आगे 98 में से अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 12 बचेगा, लेकिन वो भी माइनस का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 6 और 6 आपके पास दिख रहा होगा, तो आप 6 क्या करें, माइनस 6 यहाँ से कॉमन ले लीजिए। अगर आप यहाँ से माइनस 6 कॉमन लेंगे बच्चा तो अंदर बचेगा x प्लस वाई, ठीक है, क्योंकि दोनों माइनस के थे ना, तो माइनस कॉमन ले लिया तो दोनों प्लस का बचा। अब ये माइनस का 12 है, माइनस 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस का 12 और अपॉन में माइनस का 6, माइनस माइनस कट्टम और 6 2 जा 12, यानी कटी है, इसको हम नाम देंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। इस इक्वेशन का नाम 4 है बच्चा। इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 को ध्यान से देखो, यहाँ पर x माइनस वाई है, यहाँ पे x प्लस वाई है। आप क्या करोगे, इनको ऐड कर लोगे, ऐड करोगे इक्वेशन कौन सी 3 एंड 4 को। अब 3 और 4 को ऐड करोगे तो देखो क्या होगा, x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस वाई है, ये प्लस वाई, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये रहा। इससे इसको डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, तो x का तो आंसर आ गया। अब इसको उठा के आप रख लो कहाँ पे, चाहे 1 में रख लो, चाहे 2 में रख लो। चलो हम यहाँ पे चाहे 4 में रखते, चलो अच्छा, तो रख देते हैं फ्रॉम 4 में क्या है यहाँ पे देखिए x है तो x की जगह रखिए 3 प्लस y के प्लेस पर y रखिए, और आगे क्या है 2 है, इसको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 3, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी बच्चा माइनस का 1। ये रहा आपका सोल्यूशन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा ना, आसान है ना। चलिए फटाफट सॉल्व कर लीजिए, इसको मतलब नोट कर लीजिए, फिर अगला करते हैं बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 35, और ये है आज के लेक्चर का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन।
तो लास्ट क्वेश्चन भी देखिए, देखने में काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है बहुत ज़बरदस्त है। चलिए हम लोग कोशिश करते हैं, जब डिनोमिनेटर में कोई चीज़ आई होती है तो इसको सबसे पहले ऊपर भेज देते हैं। तो आप जो डिनोमिनेटर में देख रहे हैं इसको ऊपर भेज दीजिए। तो आप सबको पता होगा कि 2x यही रहेगा प्लस 5y यही रहेगा, जो xy डिनोमिनेटर में था ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6xy। ओके, इसी क्वेश्चन का नाम आप दे दीजिए फर्स्ट। क्या इतना समझ में आया आप लोगों को? सिमिलरली आप यहाँ पर भी कर दीजिए 4x माइनस 5y, इसको ऊपर भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस का 3xy। इस इक्वेशन को नाम 2 दे दीजिए। क्या इतनी बात आप लोग को समझ में आई? अगर आई है तो अब इस इक्वेशन को ध्यान से एनालाइज कीजिए। पहला 2x है, पहला 4x है, ठीक है, फिर दूसरा यहाँ पे प्लस का 5y, यहाँ माइनस का 5y, बस यहीं पर तो मिल गया हमें जो चाहिए था। भाई एक टर्म तो सेम है ना, अब इसी को हम पकड़ के एलिमिनेट कर देंगे, है ना। तो क्या करोगे आप, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, आप कर दो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को जोड़ दो। जब जोड़ोगे तो देखो ध्यान से क्या होगा, इसको ऐड करोगे x वाले में तो हो जाएगा बेटा 6x, ठीक है। जब इसको ऐड करोगे इसमें तो माइनस ये प्लस का 5y माइनस का 5y क्या हो जाएगा, खत्म। तो खत्म कहानी, इक्वल लगाओ, ये तो कट गया। अब आगे क्या बचा, 6xy और माइनस का 3xy। तो 6xy में से माइनस का 3xy ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा सिर्फ 3xy। अब इसको सॉल्व करो तो देखो क्या होगा, x से x कट जाएगा, बढ़िया। यहाँ बचा 3, इस 3 को नीचे भेज दो तो यहाँ हो जाएगा 6/3, और ये y इधर बचा है तो y इधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको काटोगे तो हो जाएगा y की वैल्यू 2, तो y आ गया 2। अब जो y2 आ गया तो उसको उठा के आप चाहे क्वेश्चन 1 में चाहे 2 में रखो, आपका आंसर मिल जाएगा। तो अब क्या करते हैं हम, चलिए रखते हैं यहाँ पे फ्रॉम, किस में रख, चलिए 1 में रख लेते हैं, फ्रॉम 1, ठीक है। अब 1 में रखोगे तो क्या होगा, देखिए 2 है ना, तो x लिखो, फिर आगे लिखो प्लस 5 के प्लेस पे 5 लिखो, और y के प्लेस पे 2 आया तो 2 लिखो। आगे जाओ 6 लिखा है, x लिखा है, y के प्लेस पे 2 लिखो। ओके, इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना आएगा, देखिए 2x प्लस ये हो जाएगा आपका कितना 10, और ये हो जाएगा आपका 6 2 12x हो जाएगा, 12x हो गया। अब इस 2x को उधर भेज दो, 2x को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसके आगे कर रहे हैं आप यहाँ पे, तो ये देखिए 12x था, इसके इधर भेज दिया 2x को, और इधर बचा हमारा कितना 10 बचा। अब 12x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा, 10x बचेगा। आगे क्या है 10 से 10 को डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा x = 10/10, तो वैल्यू क्या आ जाएगी x की 1। क्या बात है, ये रहे अपने आंसर्स। x की वैल्यू कितनी 1 और y की वैल्यू 2। तो ये लेक्चर तो बहुत ही ज़बरदस्त रहा है, मतलब कि ये क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं, लेकिन इनको देख के बच्चे पहले डर जाते हैं। फिर भी हम लोगों ने कैसा किया, आप बताइएगा कि आपको इस सेशन में जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं अगर आपको समझ में आए होंगे तो आप बोलेंगे यस सर, है ना, बस आपको थम्स अप करके बोलना है यस सर। और मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे 35 यानी 36 से लेके 40 तक, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, उनको भी मौका दीजिएगा कि वो लोग भी अच्छे से सीखें, और बताइएगा कि यहाँ पर आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है अगर मैथमेटिक्स से रिलेटेड या फिर साइंस का कोई चैप्टर होता है, टॉपिक होता है, तो आप एक कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट डे आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो फटाफट चलिए सॉल्व कर लीजिए इसको, प्रैक्टिस करके रखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।